नमस्कार। और इस विशेष प्रस्तुति में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही अद्भुत और सच कहें तो जीवन बदलने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण युग निर्माण योजना के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के मूल हिंदी साहित्य सूर्य और पवन के सानिध्य से आरोग्य रक्षा पर आधारित है। इसका सीधा सा उद्देश्य है हमारे इस भौतिक शरीर को प्रकृति की उन सर्वोच्च जीवन शक्तियों के साथ फिर से जोड़ना जिन्हें हम अक्सर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में भूल जाते हैं। जरा सोचिए, ब्रह्मांड की ये असीम ऊर्जा हमारे ही भीतर प्रवाहित हो रही है, जो हमें पल पल ये याद दिलाती है कि हमारा अस्तित्व इस विशाल ब्रह्मांड से बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो चलिए, बिना देर किए आज के इस आध्यात्मिक सफर की रूपरेखा पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्रकृति के दिव्य वरदान से, फिर देखेंगे आहार में सूर्य का अंश, त्वचा और वायु का संबंध, आधुनिक जीवन शैली की भूलें, भारतीय संस्कृति में प्रकृति, और अंत में जानेंगे आरोग्य रक्षा के अचूक सूत्र। चलिए, सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, प्रकृति के दिव्य वरदान। शुरुआत में ही हमें यह समझना होगा कि इस पृथ्वी की सुंदरता और हमारा खुद का वजूद इन खगोलीय शक्तियों से कितनी गहराई से जुड़ा है। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि सूरज सिर्फ हमें गर्मी और रोशनी देता है, लेकिन साहित्य की ये शक्तिशाली पंक्ति देखिए, सविता की किरणों से जीवन भी बरसता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सूर्य की किरणें सचमुच हम पर एक तरह से जीवन की बारिश कर रही हैं। ये किरणें असंख्य बीमारियों और कीटाणुओं के हमलों से हमारे शरीर को बचाती हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ धूप सेकना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक वरदान है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि इंसान का स्वास्थ्य इन दो सर्वोच्च ताकतों पर टिका है। मूल साहित्य में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सौर ऊर्जा असल में जगत की आत्मा है। सूर्य हम सभी प्राणियों की जीवन धारा है। और जरा पवन देवता के बारे में सोचिए, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसे साहित्य में सबसे बड़ा और सबसे बहुमूल्य आहार कहा गया है। हम बिना भोजन या पानी के तो शायद कुछ दिन निकाल भी लें, लेकिन इस बहुमूल्य आहार यानी ऑक्सीजन के बिना प्राण तो बस कुछ ही मिनटों में निकल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, आहार में सूर्य का अंश। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि ब्रह्मांड की इतनी विशाल ऊर्जा हमारे रोजमर्रा के खाने में कैसे आती है। आज के समय में फलों और सब्जियों को छीलकर खाने की हमारी जो आदत बन गई है, उसकी तुलना साहित्य में एक बहुत ही कठोर लेकिन एकदम सच्ची बात से की गई है। कहा गया है, सिर काट लेने के बाद बचा हुआ धड़। मतलब जरा कल्पना कीजिए, जिस हिस्से में सबसे ज्यादा जीवन शक्ति थी उसे तो हमने कचरे में डाल दिया, और जो खा रहे हैं वो बस एक बेजान धड़ के समान है। ये बात सच में आंखें खोलने वाली है। फलों और सब्जियों के बाहरी छिलकों में ही सबसे ज्यादा पोषण होता है। इन छिलकों में सूरज का जीवन देने वाला तत्व सीधे तौर पर समाहित होता है। बिल्कुल इसी तरह गेहूं के चोकर में भरपूर जीवन रक्षक तत्व होते हैं, लेकिन जब हम उसे रिफाइन करके सफेद मैदा बना देते हैं तो वो सब नष्ट हो जाता है। साहित्य साफ साफ चेतावनी देता है कि इन पौष्टिक छिलकों को फेंकना सीधे सूर्य देवता का तिरस्कार करने जैसा है। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि किसी ने आपको जीवनदान दिया और आपने उसी उपहार को लात मारकर घर से बाहर खदेड़ दिया। चलिए, अब तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं, त्वचा और वायु का संबंध। देखिए, जिस तरह किसी फल का अपना प्राकृतिक छिलका होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर का भी अपना एक कुदरती आवरण है, हमारी त्वचा। त्वचा कोई सिर्फ शरीर का बाहरी हिस्सा भर नहीं है, ये हमारा असली प्राकृतिक परिधान है जो हमें बदलते मौसमों को सहने की ताकत देता है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ अपनी नाक से सांस नहीं लेते, बल्कि त्वचा में मौजूद अनगिनत रोमकूपों द्वारा भी सांस लेते हैं। धूप के बिना हमारी त्वचा बिल्कुल वैसे ही मुरझा जाती है जैसे किसी अंधेरे बंद कमरे में रखे हुए बीज या पौधे। और जब हम अपनी त्वचा को मोटे भारी कपड़ों से पूरी तरह ढक लेते हैं या उस पर ढेरों आर्टिफिशियल लेप थोप देते हैं, तो असल में हम शरीर की इस प्राकृतिक सांस का गला ही घोट रहे होते हैं। और यही बात हमें एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर ले जाती है। भाग 4, आधुनिक जीवन शैली की भूलें। आज के ये जो तथाकथित प्रगतिशील जीवन शैली है, वो कैसे हमें इन प्राकृतिक ताकतों से काट रही है, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत बड़ा और स्पष्ट कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है हमारा आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल, एयर कंडीशन्ड कमरे, टाइट और भारी कपड़े, जिन्होंने इंसान के शरीर को इतना नाजुक बना दिया है कि मौसम थोड़ा सा भी बदले तो तुरंत सर्दी जुकाम या निमोनिया हो जाता है। और दूसरी तरफ है प्राकृतिक जीवन,
खुली हवा में रहना, हल्के पुल्के ढीले कपड़े पहनना, जिससे वनवासियों और आदिवासियों जैसी गजब की मजबूत सहन शक्ति बनती है। सच मानिए, इंसान के शरीर को इन बंद कमरों में कैद करना हमारी अब तक की सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। और ये बात एक बहुत ही शानदार और शाश्वत सत्य को साबित करती है। जहां धूप नहीं पहुंचती, वहां बीमारी डेरा डालती है। ये सिर्फ कहने की बात या कोई पुरानी कहावत नहीं है, ये एक बिल्कुल सॉलिड फैक्ट है। सीलन भरे, घुटन वाले कमरे असल में बीमारियों के कीटाणुओं को पालने पोसने का सबसे बेहतरीन अड्डा होते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक विचार सामने आता है। जरा सोचिए, सिर्फ चोरों के डर से या अपनी महंगी चीजों की सुरक्षा के लिए हम अंधेरे, सीलन भरे और हवा रोधी कंक्रीट के बक्सों में रहने लगे हैं। साहित्य के अनुसार इससे तो कहीं बेहतर उन गाड़िया लोहारों का बंजारा जीवन है जो बिना किसी डर के खुली हवा में रहते हैं और मेहनत करते हैं। अपनी भौतिक संपत्ति को बचाने के चक्कर में अपने ही स्वास्थ्य और ताज़ी हवा की बलि चढ़ा देना, क्या ये एक बहुत बड़ी गलती नहीं है? चलिए अब देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस बात को कैसे समझा था। भाग 5, भारतीय संस्कृति में प्रकृति। हमारी महान परंपराओं ने हमेशा इन शक्तियों को सर्वोच्च माना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी संस्कृति में असली आध्यात्मिक और शारीरिक ताकत कभी भी बंद कमरों के अंदर नहीं ढूंढी गई। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र को ही ले लीजिए। ये पूरी तरह से सविता यानी सूर्य देवता को ही समर्पित है। शास्त्रों में अश्विनी कुमारों को, जिन्हें देवताओं का वैद्य माना जाता है, उच्च स्तरीय चिकित्सक कहा गया है, जो कि असल में सूर्य और पवन के ही तो प्रतीक हैं। हनुमान जी और भीम जैसे महाबलियों को पवन देवता का पुत्र कहा गया, तभी तो उनमें इतनी अपार शक्ति थी। और हमारे हिमालय के महान ऋषि मुनि, वे भी तो प्राणायाम के जरिए इन्हीं दिव्य शक्तियों को सोखने के लिए एकदम खुले और प्राकृतिक माहौल में रहते थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम वो खोई हुई जीवन शक्ति वापस कैसे पाएं? आइए देखते हैं हमारा आखिरी खंड, भाग 6, आरोग्य रक्षा के सूत्र। साहित्य हमें कुछ बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल तरीके बताता है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये बेहद सरल हैं। पहला कदम, रोजाना खुली हवा में गहरी सांसें लेते हुए कम से कम 2-3 मील टहलना। दूसरा कदम, बीमारियों के कीटाणुओं को जड़ से खत्म करने के लिए अपने कपड़ों और भारी बिस्तरों को नियमित रूप से तेज धूप में सुखाना। और तीसरा कदम, अनाज और दालों को बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें बार बार कड़ी धूप दिखाना। बस इन छोटी छोटी लेकिन बेहद असरदार आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम उन 2 महान चिकित्सकों सूर्य और पवन को एक बार फिर से अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। हमारे घर और निवास स्थान के लिए भी कुछ शानदार सूत्र दिए गए हैं। घर ऐसा होना चाहिए जिसमें हवा और धूप के बिना किसी रुकावट के आने के लिए बड़ी बड़ी खुली खिड़कियां हों। जितना हो सके शहरों की उन संकरी, सीलन भरी और भीड़भाड़ वाली गलियों से बचना चाहिए। भले ही काम के लिए थोड़ा लंबा सफर तय करना पड़े, लेकिन खुले ग्रामीण या प्राकृतिक माहौल में रहना कहीं ज्यादा श्रेयस्कर है। हालांकि आज के इस मॉडर्न और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के उल्टी दिशा में तैरने के लिए, बिल्कुल एक मछली की तरह जो धारा के विपरीत तैरती है, हमें सच में असीम साहस की जरूरत होगी। जैसे जैसे हम इन गहरी और जीवन को बदल देने वाली शिक्षाओं पर विचार करते हैं, एक आखिरी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। और ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि कुछ कर गुजरने के लिए है। क्या हम प्रकृति के इस असीम अनुदान को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी भूलों को सुधारकर ब्रह्मांड के सबसे महान चिकित्सकों सूर्य और पवन की शरण में वापस लौटने की हिम्मत जुटा सकते हैं? इसी विचार और एक नई ऊर्जा के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। प्रकृति की इस असीम ऊर्जा से जुड़ने की दिशा में आइए आज ही अपना पहला कदम बढ़ाएं।